नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। आज से हम एक नई सीरीज चला रहे हैं। ये सीरीज जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम होगा 2020 में, उसके लिए है और ये इस सीरीज की क्लास फर्स्ट है। इसमें हम जीके और करंट अफेयर के उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखो, जीके और करंट अफेयर के टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपने इन क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो जीके पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होगी। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द सरदार सरोवर डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से किस रिवर पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। और दूसरे भी डैम बने हुए हैं जैसे इंद्र सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम और बारगी डैम, ये भी नर्मदा रिवर पर ही बने हुए हैं। अब बात करें नर्मदा रिवर की, एक सेकंड की भारत का आप मैप देखिए। ये यहाँ पे है अमरकंटक प्लेट्यू, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। इस अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है नर्मदा रिवर और इसका ये रूट है। ये इधर आकर फिर अरेबियन सी में गिर जाती है। ऊपर है विंध्यान रेंज और नीचे है सतपुरा रेंज। उसी प्रकार से इसी अमरकंटक प्लेट्यू से एक रिवर और निकलती है जो इसके विपरीत दिशा में जाती है नर्मदा रिवर के। वो रिवर कौन सी है? वो है सोन रिवर। और एक बात और जान लीजिए आप, ये जो नर्मदा रिवर है ये रिफ्ट वैली में से होकर निकलती है और फिर आखिरी में आकर ये अरेबियन सी में गिर जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, नर्मदा रिवर। दूसरा क्वेश्चन, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट इन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है कि इनमें से बैटल ऑफ हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1756, 1576, 1192 या फिर 1526। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, ये लड़ाई 1576 में लड़ी गई थी, 18 जून 1576। और ये किस किस के बीच हुई थी? ये हुई थी अकबर और राणा प्रताप के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जिसमें राणा प्रताप हार गए थे। तो ये डेट आप याद कर लीजिए, 18 जून 1576 को बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी। अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1526 एडी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 1576 एडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है इसके बारे में बताया गया है? आर्टिकल 44, आर्टिकल 61, आर्टिकल 76 या आर्टिकल 148। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, आर्टिकल 61 में जो राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट प्रोसेस है इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 44 क्या बोलता है? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिस्कस करता है। आर्टिकल 76 ऑर्डरनी जनरल के बारे में बताता है और आर्टिकल 148 ये कैग के बारे में बताता है, जिसका पूरा नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसमें पूछा गया है लोकसभा की फर्स्ट फीमेल स्पीकर कौन है? तो ये है मीरा कुमार। और इनका जो टाइम पीरियड था ये था जून 2009 से लेकर जून 2014 तक। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि फर्स्ट स्पीकर कौन है लोकसभा के, कौन थे? तो वो थे कौन? जीवी मवलंकर, गणेश वासुदेव मवलंकर। और प्रेजेंट टाइम में अगर लोकसभा के स्पीकर की बात करें तो कौन है? तो ये है ओम बिरला। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट स्पीकर कौन है लोकसभा के, तो ये है ओम बिरला। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का कोटा, ये इनका संसदीय क्षेत्र है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखो यहाँ पे लिखा गया है नॉट करेक्ट पूछा है। ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट दिए गए हैं 4 और इनके सामने ये लोकेशन दी गई है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहां पर है। तो इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, जिसकी लोकेशन गलत है। अब पहले आप ये देख लीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये सोलन में है, ये सही है। सोलन कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, ये नागपुर में है, ये भी ठीक है। नागपुर कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। फिर ये नीचे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल में है, ये भी ठीक है। करनाल कहां पर है? हरियाणा में है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। क्या ये लखनऊ में है? नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। तो ये है वाराणसी में। देखो, इस एक क्वेश्चन के जरिए आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इस तरीके के इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी लोकेशन के बारे में। अगला क्वेश्चन, मांडा जो कि एक हड़प्पन साइट है, ये किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, जम्मू कश्मीर। मांडा जो एक हड़प्पन साइट है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नॉट करेक्ट। देखो यहाँ पे ये फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं और इनके आगे ये यूनिट दी गई हैं। तो पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। एसिलेशन की बात करें
ये डाइन है। फोर्स के आगे क्या दिया गया है? न्यूटन। इंपल्स के आगे जूल, और वर्क के आगे दिया गया है एम्पियर। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका देखो जो सही आंसर है ये है बी, फोर्स। फोर्स की न्यूटन है, हाँ। एक्सेलरेशन की डाइन नहीं है, इसकी क्या है? इसकी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंपल्स की जूल है, नहीं, इंपल्स की है न्यूटन सेकेंड। और वर्क की एम्पियर है, नहीं, वर्क की है जूल। देखो ये दी गई थी फिजिकल क्वांटिटीज और यहाँ पे दी गई थी इनकी यूनिट। तो 7th क्वेश्चन का बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस? तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन हाउ मेनी स्टेट्स वेस्टर्न घाट्स स्प्रेड? इसमें पूछा गया है वेस्टर्न घाट कितने राज्यों में फैला हुआ है। अगर आप भारत का मैप देखें, वेस्टर्न घाट ये इधर वेस्ट साइड में है और इधर है ये ईस्टर्न घाट। अगर बात करें, ऊपर है गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला और फिर आता है तमिलनाडु। गुजरात हो गया 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटका 4, केरला 5 और तमिलनाडु 6। एक सेकंड फिर से देख लीजिए आप, ये यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका और फिर आता है तमिलनाडु। टोटल मिलाकर हो गए 6 राज्य। इन 6 राज्यों में वेस्टर्न घाट फैला हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। 6th, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। इधर वेस्टर्न घाट है और इधर है ये ईस्टर्न घाट। इन दोनों का जो जंक्शन पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पे कौन से हिल्स है? तो यहाँ पे है नीलगिरी हिल्स। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका जंक्शन पॉइंट पे कौन से हिल्स है? नीलगिरी हिल्स। और अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये भी इनके बॉर्डर पर है और ये केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के भी बॉर्डर पे है। अगला क्वेश्चन, विच वन इज नॉट करेक्ट? तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। ये यहाँ पे अमेंडमेंट दिए गए हैं, सॉरी यहाँ पे बॉडी दी गई है और आगे इनके आर्टिकल दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368, ये सही है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, ये भी ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, ये भी ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 315, नहीं, ये गलत है। यहाँ होता है आर्टिकल 312। तो 10th क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 312 में दी गई है, ना कि 315 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट वाज एसोसिएटेड विद, इसमें पूछा गया है ये जो इंडिपेंडेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर है इसका संबंध इनमें से किससे है? महात्मा गांधी, CR दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू? तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है डी, मोतीलाल नेहरू का संबंध है इंडिपेंडेंट, जो कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है कि इनमें से मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहां पर पाई जाती है। एक सेकंड, ये मैप देखिए आप, ये पृथ्वी का मैप है और ये है इक्वेटर। यहां से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, यानी ये वाला जो एरिया है, यहां पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और ये कहते हैं कि जितनी राजस्थान में पूरी साल भर में बारिश होती है उससे ज्यादा बारिश यहाँ पर यह कुछ ही घंटों में हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम है और यही है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका डज नॉट इंक्लूड, देखो ये साउथ अमेरिका का मैप है, सॉरी अफ्रीका कंटिनेंट का मैप है ये, और यहाँ पर इधर ईस्ट में है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसके अंदर में 4 देश आते हैं, डिजिबुती, इथियोपिया, एरिट्रिया और सोमालिया। इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, इथियोपिया है, एरिट्रिया है, सोमालिया है, तंजानिया नहीं है। अगर यहाँ पे डिजिबुती होता तो ये चारों देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, तंजानिया। अगला क्वेश्चन, द मुगल एम्परर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ तंबाकू, देखो 1605 में पोर्टुगीज ने भारत में तंबाकू को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कुछ टाइम बाद ये कॉमन मैन में इतना पॉपुलर हो गया कि इसका यूज सब करने लगे। फिर जहांगीर को कुछ टाइम बाद ये महसूस हुआ कि इसके हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं और जहांगीर ने 1617 में फिर एक ऑर्डर इशू किया इसको बैन करने के लिए, तंबाकू के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, जहांगीर। जो ये तंबाकू को बैन किया गया था ये 1617 में जहांगीर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कंकरेंट लिस्ट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय, इसमें पूछा गया जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये भारतीय संविधान में ये किसके द्वारा दी गई है, यानी इसका कंसेप्ट कहां से लिया गया है। तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो अगर बात करें तो 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट पर स्टेट और केंद्र यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बना सकती हैं।
इसमें क्या था, पहले थे 47 आइटम्स और अब हो गए हैं 52 आइटम्स। इतना आप जान लीजिए। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट पूछा है। देखो इधर टाइगर रिजर्व दिए गए हैं और इधर इनकी स्टेट दी गई है, लोकेशन पूछा गया है बंदीपुर टाइगर रिजर्व। क्या ये केरला में है? गलत, ये केरला में नहीं है, ये कर्नाटका में है। फिर मानस पूछा गया है, क्या ये आसाम में है? ये सही है और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर नामदापा दिया गया है, नामदापा नागालैंड में है? नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में है। सिंपलीपाल गोवा में है? नहीं, ये उड़ीसा में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, मानस टाइगर रिजर्व, ये आसाम में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। इसमें पूछा गया है कि इनमें से किस कंट्री को लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है, फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड या जर्मनी। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, फिनलैंड। फिनलैंड को द लैंड ऑफ 1000 लेक्स नाम से जाना जाता है। जैसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर प्लेट्यू को बोलते हैं, उसी प्रकार से लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट ये थाईलैंड को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस, क्लाइमेट चेंज, वाटर पोल्यूशन। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका संबंध है क्लाइमेट चेंज से। और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसको अडॉप्ट कब किया गया था? अडॉप्ट किया गया था 11 दिसंबर 1997। और ये फोर्स में कब आया? ये फोर्स में आया 16 फरवरी 2005 में। ये डेट सिर्फ आपको याद रखनी है, ये इसके फोर्स में आने की डेट थी जब से ये लागू हुआ, 16 फरवरी 2005 में। और क्योटो ये जो जगह है ये कहां पर है? ये जापान में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज आ। इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है ये इन 4 ऑप्शन में से किसके अंतर्गत आता है? देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, अगर आपको इसका आर्टिकल याद है, संविधान का आर्टिकल, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। आर्टिकल 40 इसके बारे में बताता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अब बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो ये 12 से 35 तक आते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है, ये आर्टिकल 51A में आता है, ये भी गलत। फिर बचा डीपीएसपी, इसके अंदर जो आर्टिकल आते हैं ये आते हैं 36 से 51। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, डीपीएसपी, जिसका पूरा नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका जो 40 आर्टिकल है यही बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ विटामिन सी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछा है विटामिन सी का कंटेंट हाईएस्ट किस में है? तो ये है ऑरेंज, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये था हमारा आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। देखो जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। देखो अभी हमने मॉर्निंग में किए स्टैटिक जीके कवर, ये स्टैटिक जीके के वो क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और यही कंसेप्ट बनता है बार बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर लिया तो आपके जीके पर एक अच्छी मजबूत होगी। और इवनिंग में हम दिल्ली पुलिस के लिए करंट अफेयर की सीरीज चलाएंगे आज से ही, मतलब करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।